देखिए, यह गीता का 18वां अध्याय है और इसे मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। देखिए, अब अर्जुन पूछता है भगवान से कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। अब भगवान बताते हैं कि कुछ लोगों के हिसाब से किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म का त्याग संन्यास है और कुछ लोगों के हिसाब से कर्मों के फल का त्याग संन्यास है। अब जो लोग कर्मों का ही त्याग करने को कह रहे हैं वह इसलिए कह रहे हैं कि भाई कैसा भी कर्म करो, अच्छा या बुरा, उसके फल को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा यह रहेगा कि कर्म करना ही छोड़ दिया जाए। अब इसका मतलब यह है कि आप अगर अच्छे कर्म भी करते हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, और यह भी कि कितना भी बुरा कर्म क्यों ना करो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कोई आदमी खेती कर रहा है, उससे जो भी अनाज पैदा होगा उससे हजारों लाखों लोगों की भूख मिटेगी। पर यह वाली बात भी सही है कि जब आप हल चलाओगे तो बहुत सारे जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, वह मारे जाएंगे। यानी एक तरफ जहाँ हजारों लाखों लोगों की भूख मिटेगी, वहाँ यह भी है कि हजारों लाखों बल्कि करोड़ों सूक्ष्म जीव मारे जाएंगे। यानी कर्म तो अच्छा है पर इसमें भी बुरा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने ऐसा मानना शुरू किया कि अगर कर्म किया ही न जाए तो न पाप होगा न पुण्य होगा, और उसकी वजह से दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप यह त्याग करने के योग्य नहीं है। यानी इन्हें तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही पवित्रता प्राप्त होती है। पर जब भी यज्ञ, दान और तप करो तो इसके फल की आसक्ति को त्याग कर दो, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान ने 3 प्रकार के त्याग बताए हैं। सात्विक त्याग, जिसमें फल की इच्छा जो होती है उसे त्याग दिया जाता है। दूसरा रासिक त्याग, जिसमें व्यक्ति कर्मों का त्याग इसलिए कर देता है क्योंकि कुछ भी करेगा उसे उसका पाप भी होगा और पुण्य भी होगा, इसीलिए वह कर्म ही नहीं करता, तो यह रासिक त्याग है। और तीसरे प्रकार का त्याग जो बोला गया है भगवान ने, वह है तामसिक त्याग, जिसके अंदर व्यक्ति कर्तव्य कर्मों का ही त्याग कर देता है। और अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों के फल का ही त्याग कर देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे उस कर्म का पुण्य भी नहीं चाहिए और ना ही पाप चाहिए होता है। अब यह तो हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ जो भगवान ने बताई है कि कोई सा भी जो कर्म होता है वह 5 चीज़ों पर टिका होता है। यानी 5 स्तंभ बताए हैं, बिना इनके कर्म की सिद्धि नहीं होती। यानी जो कर्म करना चाह रहे थे वह नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ जो कर्म करने के लिए ज़रूरी है वह चीज़ है शरीर, जिससे कर्म किया जाता है। दूसरा स्तंभ है आत्मा, और इसे कर्ता कहते हैं। तीसरा स्तंभ है इंद्रियां, जिसे कारण कहा गया है। चौथा स्तंभ है इंद्रियों की क्रियाएं, जिन्हें चेष्टा कहा गया है। और 5वां और आखिरी कारण है किसी भी कर्म को सिद्ध करने का, वह है भाग्य, इसे दैवीय कहा गया है। अब इस चीज़ का जरा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लेते हैं आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो। तैयारी कैसे करोगे? आप अपने शरीर से तैयारी करोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्म यानी कि आप स्वयं चाहते हो IAS ऑफिसर बनना, इसीलिए आप स्वयं तैयारी कर रहे हो। आप करता हो। तैयारी किसके द्वारा करोगे? अपनी इंद्रियों से करोगे। आंखों से पढ़ोगे, कानों से सुनोगे और हाथों से एग्जाम में लिख कर आओगे। यह कारण हो गया। अब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। आप कहोगे चलो यह वाली पिक्चर देख लेते हैं, या चलो वह वाला गाना सुन लेते हैं, या चलो यह चीज़ खा लेते हैं। इंद्रियों की खुद की इच्छाएं होती हैं, उन्हें चेष्टा कहते हैं, जिस वजह से ध्यान भटकता है। यानी आपकी जो आत्मा है उसने आपसे कहा कि IAS का एग्ज़ाम निकालना चाहिए, और आपने अपने शरीर का उपयोग किया एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अपने आँखों से पढ़ा, अपने कानों से सुना, हाथों से लिखा, और जो चेष्टाएं हैं इंद्रियों की
उनसे अपने आप को दूर रखा। और पांचवा कारण जिसे बताया गया है, भाग्य, जिसे दैवीय भी कहा गया है। हो सकता है कि इतनी तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करी हुई थी, उनका सिलेक्शन हो गया। यानी कोई भी कर्म जब सिद्ध होता है तो उसके अंदर यह पांचों चीज़ें जब होती है तभी वह कर्म सिद्ध होता है, और पांचों चीज़ें जब अनुकूल होती है तभी वह कर्म सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं, भले ही चारों चीज़ें क्यों न सही हो। भाई थोड़ी सी देर के लिए यह भी मान लेते हैं कि आपकी किस्मत में था कि आप आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लो, सिलेक्ट हो जाओ, पर यह भी तो हो सकता है कि उसके बीच में कुछ ऐसा हो गया कि आपका आईएएस बनने की इच्छा ही खत्म हो गई। भाई आप प्रधानमंत्री बन गए तो फिर आप आईएएस क्यों बनोगे? यानी कोई सा भी कार्य तभी सिद्ध होगा जब पांचों चीज़ें अनुकूल होंगी। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर यह चीज़ तुझे समझ में आ जाए तो यह चीज़ भी समझ कि कोई भी कर्म तू खुद नहीं करता, वह कर्म मैं ही करवाता हूँ। इसीलिए स्वयं से कर्तापन का जो अहंकार है उसको हटा दे। अब जिस व्यक्ति में कर्ता होने का अहंकार नहीं होता, उसकी बुद्धि कर्म फल में कभी भी लिप्त नहीं होती। वह व्यक्ति सब लोगों को मार कर भी हत्यारा नहीं होता, ना ही कर्म के कारण किसी बंधन में फंसता है। अब जरा सा इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, भगवान जो हैं वह सभी लोगों का पालन करते हैं और उन्हीं का संहार भी करते हैं, पर भगवान को इस चीज़ का यानी सभी लोगों को उत्पन्न करने का और पालन पोषण करने का ना तो उन्हें पुण्य मिलता है, ना ही उन लोगों का जब संहार करते हैं तो उनको पाप लगता है। अब इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि क्योंकि भगवान पुण्य का फल नहीं लेते, इसीलिए उन्हें पाप का भागी भी नहीं होना पड़ता। और यही भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि तू अपने आप को भगवान का उपकरण मान। अब इस चीज़ का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि किसी जज ने अगर किसी कातिल को फांसी की सज़ा दी तो वह जल्लाद जो उस कातिल को फांसी पर चढ़ाएगा वह हत्यारा नहीं कहलाएगा, उसे जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वह जो जल्लाद है वह एक न्याय का उपकरण मात्र है। और इसी तरह भगवान ने समझाया है कि किस तरह से तुम्हें अपने आप को भगवान का उपकरण मानकर चलना है। अब भगवान अर्जुन को 3 प्रकार के ज्ञान बताते हैं कि अर्जुन देखो, 3 तरह के ज्ञान होते हैं। जो भी व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे यानी भगवान को देखता है उसको मान ले कि उसको सात्विक ज्ञान है। जो व्यक्ति सोचता है कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की जीवात्मा है, उस तरह के ज्ञान को तू रासिक ज्ञान समझ। पर वह व्यक्ति जो आत्मा वगैरह को तो नहीं मानता, पर यही सोचता है कि शरीर ही है जो सब कुछ है, उसका ज्ञान तामसिक है। इसी तरह से भगवान ने 3 प्रकार के कर्म भी बताए हैं। वह सभी कर्म जिसे करते समय व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। जो कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं कि यार इसके बदले में कुछ मिलेगा, वह रासिक कर्म है। और उस तरह के कर्म जिसको करते समय कर्ता अपनी शक्ति का विचार नहीं करता, उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता, यह नहीं देखता कि इसको करने से दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उस तरह के कर्मों को तामसिक कर्म कहते हैं। इसी तरह से 3 प्रकार के कर्ता भी बताए हैं। वह लोग जो कर्तापन की आसक्ति और कर्तापन के अहंकार से मुक्त हैं, जिनमें अपने कर्म के प्रति धैर्य और उत्साह तो है, पर अगर कर्म सफल होता है तो उन्हें खुशी नहीं होती, और अगर कर्म असफल हो जाता है तो उनको दुख नहीं होता। ऐसा कर्ता सात्विक है। दूसरे तरह के वह लोग जो भोग विलास के लिए कर्म करते हैं, जो कोई भी कर्म इसलिए करते हैं कि इसके बदले में कुछ मिलेगा, वे केवल लाभ की इच्छा से वह जो कर्म करते हैं केवल लाभ की इच्छा से करते हैं कि सफल हो जाएगा तो खुश होंगे, और अगर काम असफल हो जाएगा
तो दुखी होंगे। ऐसा करता रासिक है। तीसरी तरह के वो लोग जो जब काम करते हैं तो उनमें कोई एकाग्रता नहीं है, सही तरीके से कर्म नहीं करते, फूहड़पन है काम में, जो कपट से काम करते हैं, दूसरे के काम में बाधा डालते हैं, जो आलसी हैं और जो काम को निराशा से करते हैं, जिनका काम असल में नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस तरह के जो कर्ता हैं उन्हें तामसिक कर्ता कहा गया है। इसी प्रकार से भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि भी बताई है। वह बुद्धि जो ठीक ठाक निर्णय करती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को भली भांति समझती है, वह सात्विक बुद्धि है। उसी तरह से दूसरी तरह की बुद्धि जिसके अंदर व्यक्ति को धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य की सही सही वास्तविकता नहीं मालूम होती, उस तरह की बुद्धि को रासिक बुद्धि कहते हैं। और इसी तरह तीसरी तरह की जो बुद्धि होती है वह अज्ञान से ढकी हुई होती है। वह अधर्म को ही धर्म मानती है और हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। इस तरह की बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। इसी तरह से 3 प्रकार की धीरता भी भगवान ने बताई है। धीरता यानी धारण शक्ति, ऐसी धीरता जो मन, प्राण और इंद्रियों को भटकने नहीं देती और ध्यान के द्वारा सभी चीज़ों को स्वयं में स्थिर करती है। ऐसी धीरता को सात्विक धीरता कहा गया है। दूसरी तरह की धीरता जो भगवान ने बताई है वह धीरता जिसके अंदर व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल से चिपका रहता है, उसे रासिक धीरता कहा गया है। और तीसरी प्रकार की धीरता वह होती है जिसके द्वारा व्यक्ति निद्रा, भय, शोक, निराशा, दुख और उद्दंडता को नहीं छोड़ता। वह धीरता तामसिक धीरता कही जाती है। इसी प्रकार भगवान ने 3 प्रकार के सुख भी बताए हैं। जिस प्रकार के ध्यान से मनुष्य जिस असीम सुख में डूब जाता है, जिससे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, वह सुख जो शुरुआत में तो विष जैसा कड़वा लगता है पर जिसके परिणाम अमृत जैसे मीठे होते हैं, वह सुख जो आत्म तत्व को समझ लेने से प्राप्त होता है, वह सुख सात्विक है। दूसरे प्रकार का सुख वह जो इंद्रियों से मिलता है और विषयों का भोग करने से मिलता है, जो शुरुआत में तो अमृत के समान मीठा लगता है पर बाद में विष के समान कड़वा हो जाता है, उसे रासिक सुख कहा गया है। और तीसरे प्रकार का सुख जो बताया है भगवान ने, यह वह सुख है जो शुरू से लेकर आखिरी तक आदमी को भ्रम में डाले रखता है। यह सुख निद्रा, आलस्य और नशे के कारण प्राप्त होता है। यह शुरू से लेकर आखिरी तक दुख ही दुख देता है। और तामसिक बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर यह समझ नहीं होती कि वह उस चीज को समझ सके। इसके बाद भगवान ने स्वभाव, वर्ण और धर्म के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्मों का विभाजन इनके गुणों के अनुसार तय किया गया है। अब यह जो चारों वर्ण जो हैं, यह समाज के आवश्यक अंग है, यानी इनमें से एक भी अंग हट जाए तो पूरा का पूरा समाज गिर जाएगा। और भगवान ने कहा है कि तप, संयम और ज्ञानार्जन करके अन्य वर्णों को शिक्षा प्रदान करना ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली पूजा है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। धर्म युद्ध करना क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। व्यापार करना और व्यापार में ईमानदारी बरतना, यह वैश्यों द्वारा की जाने वाली पूजा है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। और शूद्र व्यक्ति का जो पूजन है उसके सेवा भाव में निहित है, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। पर बजाय इसके जो ब्राह्मण का जो कर्म है वो वह नहीं करके, यानी सत्ताधारियों को या राजाओं को सही दिशा दिखाने के बजाय अगर वह चापलूसी करने लग जाए तो वह गलत है और वह पाप का भागी है। क्षत्रिय अगर अपने बल से दूसरे लोगों को दबाए तो वह भी पाप का भागी है। वैश्य व्यक्ति अगर अपने पैसों से गलत व्यापार करने लगे, अपने काम में ईमानदारी नहीं रखे, तो यह एक पाप का भागी है। और शूद्र व्यक्ति
यदि अपने कार्यों से विमुख हो जाए तो यह एक पाप है। और अगर चारों वर्ण के लोग अगर अपना काम सही तरह से नहीं करते तो पूरे समाज की व्यवस्था जो है वह भंग हो जाती है। तो चारों वर्णों के व्यक्ति जो हैं, जिनका जो भी स्वाभाविक कर्म है वही उनका धर्म भी है। और परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना कार्य बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। और जब भी वह अपना कर्तव्य करे तो उसके फल की आसक्ति को त्याग दें, यानी उसके फल की इच्छा न करें, बस उसे केवल कर्तव्य भावना से करें, तो उन्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर और मुझ में एकाग्र हो जा। यदि अपने परिवार वालों के मोह के प्रति यानी अपने परिवार वालों के मोह की वजह से अगर तू अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो तुझे अभी तो शांति मिल जाएगी, पर क्योंकि तेरा धर्म जो है, जो तेरा मूल स्वभाव है, जो युद्ध करना है, तो तू बाद में जरूर पछताएगा। इस प्रकार हे अर्जुन, यह दुनिया का जो सबसे गोपनीय ज्ञान था वो मैंने तुझे दे दिया है। इस पर तू बहुत ध्यान से सोच और अपना विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर और जो तुझे योग्य लगे वह कर। और इसके बाद अर्जुन जो है वह युद्ध के लिए अपनी कमर कस लेता है। उसके बाद भगवान एक चीज़ और बोलते हैं कि देखो अर्जुन, जिस व्यक्ति में तप करने की क्षमता नहीं है, जिसमें भक्ति भाव नहीं है, जिसमें ज्ञान को सुनने की इच्छा नहीं है, उसे यह ज्ञान कभी भी मत देना। सुपात्र को ढूंढना और वह व्यक्ति जो मुझ में भक्ति रखता है उसी के सामने इस सर्वोच्च रहस्य को प्रकट करना, क्योंकि गीता का ज्ञान को बताने वाला इस पृथ्वी पर मेरा सबसे अधिक प्रिय पात्र है। और जो भी व्यक्ति गीता का ज्ञान फैलाएगा वह हमेशा मेरा प्रिय रहेगा। जो भी व्यक्ति मेरे इस धर्म संवाद का अध्ययन और मनन करेगा वह सभी प्रकार के कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा और मुझ में आकर समा जाएगा। अब आखिरी चीज जो संजय ने धृतराष्ट्र से कही है वह यह है कि महाराज धृतराष्ट्र, जहाँ जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वही लक्ष्मी है, वही विजय है, वही वैभव है और वही नीति है। यानी इसमें कोई संशय नहीं कि युद्ध तो पांडव ही जीतेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उनकी तरफ है। इसके साथ गीता का 18वां और आखिरी अध्याय समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।